कुछ कलाम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 11वां बाब। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 11वां बाब निकालें जी। निकाल लिया सबने जिनके पास बाइबल मुकद्दस है? आज का कलाम बहुत ही प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि ये कलाम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आपने इस कलाम को सुनने से पहले एक बात आपने जहन में रखनी है, वो ये है कई दफा हम बहुत ज्यादा दुआ करते हैं और दुआ हमारी दुरुस्त भी होती है और दुरुस्त मकासद के लिए भी होती है, लेकिन खुदा उस दुआ को फिर भी यानी खुदा उस दुआ का जवाब नहीं दे। सुनता वो है, ये नहीं कि खुदा उस दुआ को सुनता नहीं, खुदा सुनता है उसको, लेकिन एग्जैक्ट जो हम कह रहे होते हैं वो होता दुरुस्त है, लेकिन उसका जवाब उस तरह से नहीं। खुदा को हम मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज से ज्यादा कीमती, उत्तम और जोरावर खुदा की मर्जी। आप इस बात को अपनी जिंदगी में बांध लें कि जो आपकी जिंदगी में खुदा की मर्जी है, खुदा उसको पूरा करेगा। और जो लोग नहीं भी चाहेंगे, खुदा उनको तोड़ मरोड़ के वहां ले आएगा कि ऐसे करो। आप बहुत सारी चीजों से भागते हैं, लेकिन अब आपको समझ आ गई कि खुदा हमें वहीं पर लेकर आया जहां पर वो चाहता। भागने की कोशिश की, नजरअंदाज करने की कोशिश की, कितनी देर भागे, कितनी देर नजरअंदाज किया, लेकिन खुदा का जो आपकी जिंदगी में मकसद और मंसूबा है वो खुदा ने मिलाकर पूरा किया। खुदा कई दफा उस दुआ का वैसे जवाब नहीं देता। क्या खुदा वैसे जवाब देने की कुदरत नहीं रखता? खुदा रखता है। ये एक बाइबल मुकद्दस का जिंदा वाकया है और मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि इस वाकये को, इस इंसिडेंट के, इस मौजे को नहायत अफसोस के साथ सिर्फ जनाजों पे, मेमोरियल सर्विस पे, तीसरे और 10वें के साथ जोड़ दिए। हालांकि ऐसे नहीं है ये। यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए कभी भी मौत की बात नहीं की। आप खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी को पढ़ें, आपको कहीं पर भी खुदावन यीशु मसीह की तालीमात में कलीसिया की मौत का जिक्र नहीं मिलेगा। यीशु ने जब भी मौत का जिक्र किया है, उसने अपनी ही मौत का।
you see that? और फिर वो मरा और फिर वो जी। 11वां बार आप निकाल चुके हुए हैं। 17 से पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ रहिएगा। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन। बैतनिया यरूशलेम के नजदीक करीब, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली दे दी। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। घर में इसलिए बैठी थी क्योंकि बहुत सारे लोग घर में थे। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई, और अभी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं क़यामत के दिन, आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है को वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? यानी जो कलाम मैंने तुझे सुनाया है, क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने क्या कहा? हाँ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम का बड़ा और सुना चलना हम सबके लिए बाइस से करते हैं। आमीन। इस वाक्य का पस मंजर ये है कि ये 3 अफराद पर मुश्तमिल एक फैमिली है। यानी इस फैमिली में 3 लोग हैं, 2 बहनें हैं, मार्था और मरियम। इनका एक भाई है जिसका नाम लाजर। और जबरदस्त बात यह है कि इस खानदान का एक जबरदस्त दोस्त है, और उस दोस्त का नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह के घर को विजिट करते हैं, यीशु मसीह के घर में इनके साथ खाना खाते हैं। यीशु मसीह इनके साथ इनके घर में बैठ के एक दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू भी करते हैं। और किताबे मुकद्दस कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इंजील की मुनादी के लिए इस इलाके से दूर कहीं मुनादी करने के लिए जाते, और पीछे से लाजर बीमार होता। ये देखते हैं कि बीमार हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, या उस वक्त के हिसाब से जो भी मामला थे उसके मुताबिक वो इसकी सेहत के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर दे। लेकिन ये दोनों बहनें ऑब्जर्व करती हैं कि हमारे भाई लाजर की तबीयत ठीक होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा बिगड़ रही। ये शायद और ज्यादा किसी अच्छे तबीब के पास जाते हैं, लेकिन फायदा अभी भी नहीं हो। ये बैठ के फैसला करती हैं, क्यों ना हम अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करें। हमारा दोस्त तो बहुत अच्छा है,
मुर्दे जिंदा कर देता, कोड़ियों को ठीक करता, अंधे देखते, बहरे सुनते, गूंगे बोलते। क्या इनको इन सारी चीजों की खबर नहीं? जब यीशु इनके घर में आते होंगे, इनके साथ बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो क्या मौजूद डिस्कस नहीं होते होंगे? क्या आप उधर गए, वहां पर क्या हुआ, यीशु ने बताते होंगे ये हुआ। इन्होंने फौरी तौर पर एक फैसला किया है, आपने बताना है वो फैसला दुरुस्त करके करें। ये अपने महल्ले के या जानने वाले में कुछ लोगों को कहते हैं कि फौरी तौर पर जाओ और यीशु को इन्फॉर्म करो कि जिससे तू बहुत अजीज लगता वो है मर गया, मर गया, नहीं मर, वो क्या है, वो तू बीमार है। क्या इनका फैसला गलत है कि दुरुस्त है? इनका फैसला दुरुस्त है। इन्हें इन हालात में यही करना चाहिए था और इन्होंने यही किया। वो लोग फौरी तौर पर जाते हैं और जाके खुदावन यीशु मसीह को इन्फॉर्म करते हैं कि खुदावन वो फैमिली लाजर, मार्था और मरियम जिनसे तू बहुत प्यार करता है, उनकी तरफ से एक पैगाम आया है और पैगाम ये है कि तेरा दोस्त जिसे तू अजीज रखता है, लाजर बहुत ज्यादा बीमार है। इन्हें तवक्को थी कि जब खुदावन यीशु मसीह हमारे पैगाम को सुनेंगे और जब इन्हें लाजर की बीमारी का पता चलेगा तो खुदावन यीशु मसीह सारे काम छोड़ छाड़ के जल्दी से हमारे घर आ जाएंगे, आएंगे। लाजर को कहेंगे, ओ माय फ्रेंड, तू बीमार है, चल खड़ा हो जा और हमारा भाई ठीक हो जाएगा। क्या ये इनकी तवक्को गलत है कि दुरुस्त है? दुरुस्त। हमारी तवक्कुआत भी ऐसे ही होती, हमने दुआ की है और दुरुस्त दुआ की है और हमें पता है कि इस वक्त हमने दुआई तो करनी है और हमने क्या करना है, और हमारी तवक्को होती है कि जैसे ही हमने दुआ की है खुदावंद उसका फौरी तौर पर जवाब दे। लेकिन किताबे मुकद्दस क्या कहती है? अगर आपने निकाला हुआ है ये हवाला, सिर्फ एक बात को अपने ज़हन में रखें और इस हवाले को पढ़ें। 5वीं आयत, 11वां बाब 5वीं आयत लिखा, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है, किसने सुना? यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है, तो वो जिस जगह था वही 2 दिन और अकल कहती है यीशु मुझे नहीं सी करना, तेरा दोस्त है, तुझे तो फौरी तौर पर वहां पहुंचना चाहिए। पर यीशु मसीह 2 दिन और वहां पर रुके। इस स्टोरी का एक ट्विस्ट है, वो ये है कि जो पैगाम लेकर गए थे वो वापस आए और मार्था और मरियम फौरी तौर पर उनसे मिली। उस्ताद किधर है? खुदावंद किधर है? क्योंकि इन्हें तवक्को थी कि जैसी पैगाम मिलेगा वो उनके साथ चलाएगा। वो देख रही होंगी, पीछे पीछे तो नहीं होता। किधर है यीशु? मिले? जी मिले। उसको लाजर के बारे में बताया? जी बताया।
बहन जी बताया है, किधर है वो, कहां पर है, क्यों नहीं आया अभी तक, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी। जितनी देर उन्होंने सफर किया, लाजर थोड़ी देर पहुंचता था, यसु 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 आ रहा है, हम नहीं कहते, बस हौसला कर, अस्पताल नहीं आओ, बस थोड़ा जा की कर, सब सबर का की हो गया, मजबूत हो जा थोड़ा, बस है पहुंचे नहीं लगे डॉक्टर को। ये बात ज़हन में रखें कि लाजर की तबीयत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही, इनकी दौड़ें लगी हुई, कभी लाजर के बिस्तर पर और कभी दरवाजे की चौखट पर। मैसेज भेजा हुआ है, अभी आ जाएगा। लाजर पूछता था, मरियम किधर है यसु, मेरी तबीयत बहुत खराब है, शायद उसके बदन में कहीं दर्द भी हो रहा है। भाई हमने मैसेज भेजा है, आता होगा। यसु आया, बताएं यसु आया, और एक दिन यह हुआ कि लाजर उनसे जुदा हो। यहां पर एक बात को सोचें और मुझे जवाब दें, क्या लाजर के बीमार होने से मरने तक इन्होंने जितनी एक्सरसाइज की, जितनी भाग दौड़ की, वो सारी दुरुस्ती के गलत, ठीक, यही तो करना था, और क्या कर, लाजर को भी तसल्ली दे, भाग भाग के दरवाजे पर भी जा, दिल के अंदर शिकवे और शिकायतें भी अभी तक आ नहीं रहा। हमारे घर में बैठ के तो कहता था मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, और लाजर तू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, दोस्त किधर चला गया। और बिलाकर डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि लाजर अब जिंदा नहीं। लोग उसको नहलाते हैं, उसको कफन पहनाते हैं और उसको ले जाकर दफन। घर में रश है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक दिन गुजर गया, ख्वाहिश यही है, उम्मीद यही है कि यीशु आ जाएगा। एक दिन गुजरा, यीशु आया, दूसरा दिन हो गया, यीशु आया नहीं, तीसरा दिन हो गया, यीशु आया नहीं आया, और फिर आखिर चौथा दिन हो गया, यीशु आया, यीशु नहीं। लेकिन पांचवें दिन कौन आ गया है, यीशु आ गया। क्योंकि मशहूर तो यही था ना कि यीशु आने वाला, श्योर है यीशु आ गया है। मार्था, मरियम, इनको भी पता चलता, भागती हुई बाहर जाती है, जाके लिपट जाती होगी, रोती होगी, कहती है खुदावन अगर तू यहां होता तो इल्जाम किस पे लग इल्जाम किस पे लग गया, तू होगा तो ना मरदा, तू इतने आई नहीं से, लिहाजा तू होता तो ये ना, तेरे ना होने की वजह से ये भागती हुई यीशु के पास गई, शिकवे और शिकायतों से भरी गई।
कहती है अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना। फिर यहां पर रुके और सीखे। क्या ये सारा अच्छा बाइबल में ये एक ही वाक्य से, एक ही अंजील, ना मत्ती में, मरकस में, ना लूका में, ये सिर्फ यूहन्ना की अंजील में है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या इस सारे वाक्य का जो लिखा गया है इसका मरकजी ख्याल यह है कि लाजर मर गया? बताएं। सियालकोट की बहुत पढ़ी लिखी कलीसिया, लोग कहते हैं पादरी सुब्बल की कलीसिया बहुत पढ़ी लिखी कलीसिया, बताएं मुझे प्लीज, क्या इस सारे वाक्य का लिखे जाने का मकसद यह है कि लाजर मर गया? नो, इस वाक्य के लिखे जाने का मकसद यह नहीं है कि लाजर मर गया, बल्कि इस वाक्य के लिखे जाने का मतलब और मकसद यह है कि खुदा का बेटा खुदावन यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखते हैं। खुदावन यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत इख्तियार रखता है। हम इस वाक्य को किधर जोड़ देते हैं? जनाजे थे, तीसरे थे, 10वें थे, मेमोरियल सर्विस। ये मेमोरियल सर्विस का मैसेज ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो मरकजी ख्याल वो मरना नहीं, बल्कि मरकजी ख्याल खुदा के बेटे खुदावन यीशु मसीह का जिंदगी देना, मौत से उठाकर। आपको बात समझ में आ गई? समय आ गई। ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मर। यीशु ने उससे कहा, अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो कह रही है खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। ठीक कह रही है कि गलत कह रहे? हेलो, आगे बात करिए। वो कहती है खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई, वो ठीक कह रही है कि गलत कह रही है? ठीक कह रही है, ये गलत नहीं है। वाकई अगर यीशु होता और लाजर को यीशु ने मरने, क्योंकि यीशु की मौजूदगी में कोई नहीं मर सकता। जितने मुर्दे, जितने लोग मरे वो खुदावन यीशु मसीह की मौजूदगी में नहीं मरे। कि यीशु किसी का पता करने गया हो और वहां कोई बीमार हो और यीशु बैठा हो और यीशु की आंखों के सामने उसने दम दे दिया। जितने भी लोग मरे वो खुदावन यीशु मसीह की गैर मौजूदगी में मरे और यीशु मसीह ने आपके उनको जिंदा किया। वो दुरुस्त कहती है अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। इस पूरे वाक्य में वो बिल्कुल कोई बात गलत नहीं करती। यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, तेरा भाई जी उठे। आप डायलॉग सुन रहे हैं, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई, यीशु कहते हैं तेरा भाई तुम्हें ठीक करना कर देने के गलत। बाजी मार्था दी गल जेड़ी है, बाजी मरियम दी गल जेड़ी है, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई, सच है यीशु कह रहे तेरा भाई, ये सच है कि गलत है? ये भी सच है। हाँ,
हमारी दुआएं ठीक होती हैं, लेकिन कभी कभी हमारी दुआओं के जवाब का टाइम जो है वो दुरुस्त है। उसके साथ जुड़े रहे, उसके साथ जुड़े रहे। उसके पास आपके लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन तरीका, उसके पास आपके लिए जबरदस्त मंसूबा, उसके पास आपके लिए जबरदस्त मंसूबा बना। वो आपको नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपने अपने आप को यीशु के लहू से धोया, आपको माफी मिल चुकी है, आप निजात पा चुके हैं, आप उसके घर के बेटे और बेटियां हैं। यकीन करें वो आपको नहीं छोड़ेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं कि वो आपको छोड़े। मैं खादम की बुक पढ़ रहा था, वो अपनी एक रोया बयान करता है। वो कहते हैं मैंने रोया में देखा कि बदी की कुफ्तें इकट्ठी हुई है और बदी की कुफ्तों का सरदार जो है वो नहीं कहता है कि वो जो शख्स है वो अपने आप को देखता है उस रोया में कि तुम उसे क्यों नहीं पकड़ते, क्यों नहीं उसको तबाह कर रहे। कहते हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कहते हैं क्या मुश्किल है? वो कहती है मुश्किल यह है कि वो उसको छोड़, खुदा उससे अलग ही नहीं होता। हम तो वेट कर रहे हैं कि वो उससे अलग हो तो फिर हम उसको, और आपको पता है सरसों उसी तक काबू आया जब खुदा का रूह से अलग हो, जब तक खुदा का रूह उसके साथ, जब तक खुदा उसके साथ। फिलिस्तीन उसको पकड़े, बलि की कुफ्तें कहती हम उसको कैसे पकड़े, क्योंकि वो उसको छोड़ता है। अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ठीक कह रही है, यीशु मसीह कह रहे हैं तेरा भाई जी उठेगा। यीशु मसीह ने उसको कलाम से सुने क्यों? हाँ मैं जानती हूं क़यामत में आखिरी दिन, ठीक कह रही है, बताएं बाजी ठीक कहती है। फिर क़यामत का क्या मतलब है? क़यामत का क्या मतलब है चर्च? मुर्दों का जीवन, रेजरेक्शन। रेजरेक्शन का मतलब है मुर्दों का। कहती है हाँ खुदा मैं जानती हूं वो जी उठेगा क़यामत के दिन। कल के फिर भी ठीक कर दिए, गलना ये सारी ठीक। क्यों? उसको पता है कि जब क़यामत आएगी तो जब बहुत सारे मुर्दे जी उठेंगे उसके साथ साडा भरा लाज़र भी। कहती है हाँ खुदा को मुझे पता है जी उठेगा क़यामत के दिन जी उठेगा। बड़े ध्यान से कलीसिया मेरी बात सुनो। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। उसकी मर्जी है कि आप नेक्स्ट लेवल पे मूव करो। आप थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें और आप देखिए आज तक के लिए एनालिसिस करें कि खुदा ने कहां से आपको लिया और मूव कर आपको आज किस लेवल पर ले। कभी गौर किए कहां थे गुनाह की खींच, गुनाह की दलदल के अंदर जिसे गुनाह के अंदर डूबे होश ही उसने लिया,
धोया, साफ किया और फिर उसने हमें आगे मूव करना शुरू। वो कहती है हाँ मुझे पता है क़यामत का दिन जब आएगा, जब सारे मुर्दे जी उठेंगे तो मेरा भाई भी, बात उसकी ठीक है, क्या तो वो सही रही है, पर यीशु को कुछ और बताना चाहेगा। क़यामत तो जिंदगी तो मैं तो कब होगा तू क़यामत का इंतजार कर रही है, उदों तक तू भी पाया होना कि नहीं होना, उस वक्त तक तू भी मौजूद नहीं हो। तू तो एक लंबे अरसे की उम्मीद लगा के बैठी, तेरी उम्मीद में तो कई साल हैं अभी। आपको कलाम समझ में आ रहा? तेरी उम्मीद है कि क़यामत के दिन ते तेरी उम्मीद से अली थोड़ा चेर पे आ गए। भाई वारस कलाम समझ में आ रहा? तू कहती है ये क़यामत के दिन जी उठेगा, ते क़यामत कल होनी है। पता क़यामत किदों ही पता तेनू क़यामत किदों है? तेनू क्या भी नहीं पता क़यामत किदों। ओ तेरी उम्मीद तो भी बहुत लंबी है, तेरी उम्मीद तो भी बहुत दूर है। तूने तो अपनी उम्मीद का एक लंबा सफर करना है, फिर जाकर उन्हें जी उठना है। आपको कलाम समझ में आ रहा है? मैं बार बार पूछ रहा हूं। कलाम जिंदगियां बदलता है, कलाम जिंदगियों को तब्दील कर देने की कुदरत रखता है, कलाम में कुव्वत और कुदरत है। तेरी उम्मीद में बड़ी देर है, इसका मेरी तरफ देख। क़यामत और जिंदगी तो क़यामत तेरे सामने खलोती थी। तेरी उम्मीद बहुत दूर है कि उस क़यामत में जीतेगा, लेकिन जड़ी क़यामत तेरे सामने खलोती है कि नहीं तेरे पता चल रहा है। क़यामत का मतलब क्या है? मुर्दों का जीत। यीशु से कलाम सुनो, क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? यीशु से जब कह रहे हैं क़यामत मैं हूं, इसका क्या मतलब है? मर के मैं खुद भी मर के जी उठूंगा और मैं मुर्दे को भी जिंदा करेगी। क्या मतलब तेरे सामने उस उम्मीद तक तो तू नहीं जिंदा, उस उम्मीद तक तो तेरी आने वाली नस्लें जिंदा नहीं रहेगी। तेरी उम्मीद बहुत लंबी है। क़यामत तो तेरे सामने की है। क़यामत और जिंदगी यीशु। आपको बात समझ में आ रही है? यानी मैं खुद भी मर के जी उठूंगा, और मैं मरे हुए को भी जिंदा करने की कुदरत। इसलिए मैं क़यामत भी और मैं जिंदगी भी। हमेशा की जिंदगी की बातें तो Please try to understand. वो दिल की उम्मीद की बात करते, यीशु कह रहा है उम्मीद के लेके क्या मत दे रहे। इसके मैंने यीशु हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके क़यामत और जिंदगी तो कहें। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो जो मुझ पर ईमान लाता
वो मर जाए तो भी यीशु मसीह अब पता है किसका एक्सप्लेन करने लगे? क़यामत। जो मुझ पर ईमान लाता है अगर वो मर जाए तो वो जिंदा हो जाएगा। जो है ना वो जिंदा है, इसका मतलब है वो जिंदा हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने किसे एक्सप्लेन किया? क़यामत हो। जो यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है अगर वो मर जाए तो भी वो जिंदा हो जाएगा। इसका मतलब है यीशु ने कहा क़यामत मैं हूं और क़यामत की डेफिनेशन यीशु से। अगली बात, और जो कोई जिंदा है, क्या लिखा है? और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी जिंदगी। यीशु ने क्या आप किसको एक्सप्लेन किया? जिंदगी को। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। तो ये किसको एक्सप्लेन करती है? जिंदगी। सिर्फ दो बात, क़यामत और जिंदगी। अगर कोई मुझ पर ईमान लाए मर जाए तो भी दिस इज रेजरेक्शन। और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो कभी भी, व्हाट इज दिस? दिस इज लाइफ। दो जुमलों में यीशु मसीह ने क़यामत और जिंदगी को, इस बहन को क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। और बाद में पूछा, क्या पूछा? क्या पूछा? क्या तू इस पर, यानी ये जो कलाम तुझे सुनाया गया है, क्या तू इस पर ईमान? सानू पूछना पैंदा तानू कलाम समझ आ रहा है? यीशु को पता सी इन्हां समझ आ रहा है, उन्होंने यह पूछने की जरूरत नहीं सी कि तानू समझ आउंदा कि नहीं पे आउंदा। यीशु ने क्या, यीशु को पता सी। मैं तो एक बड़ी मजे की गल सुनाना, सुनो। यीशु को पता सी कि कलाम इन्हां समझ आ रहा है, इसलिए उसने कहा क्या तू इस कलाम पर ईमान? सुनो मेरी बात, बड़ी मजे। आपको पता है यूसुफ किसका बेटा था? याकूब का बेटा। अब्राहम, इसहाक और फिर याकूब, और याकूब के फिर आगे तुम एक है यूसुफ था। बड़े ध्यान ना गाओ, गैलरी वाले हेलो मौजूद हैं? यूसुफ ने रात को ख्वाब देखा। ख्वाब उसने देखा, एक उसने फूलों वाला ख्वाब देखा, फिर उसने एक और ख्वाब देखा, चांद और सूरज और सितारे क्या कर रहे हैं? किसको? यूसुफ। यूसुफ ने वो ख्वाब किसको बताया? सुबह मेरे नाल रहे हो, फिर जरा रात मजे दी आए। यूसुफ सुबह था, उसने वो ख्वाब किसको बताया? अपने मां बाप और अपने चेंजियों ने ख्वाब सुनाया। उन्होंने क्या? वो सीधे हो गए ना, उन्हें तेरी ऐसी थी तैसी, असि तेन सजदा करेंगे। आप इनकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का लेवल देख रहे हैं। साढ़े जो देखे को बंदा लभते फिरते, राती ख्वाब आया, समझ नहीं आई, जरा ख्वाब तो समझा दो सामने। पास्टर जी को घर बुलाते, पादी साहब जी मैं ख्वाब देखा, पायो दिमागी ख्यालात नहीं रोया करना। आप देखें, दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट थे ये लोग। एक भरा ख्वाब क्या सुनाता है ते सारे योद्धी की कर देने, फिर ताबीर आपकी उन्होंने समझ आ गई कि जेड़ा ने ख्वाब देखे साढ़े बारे च। How smart they are.
हुण असीं तैनूं सजदा करांगे, हुण मां प्यो भी तैनूं सजदा करे। किनको कलाम ऐसे समझ में आता? इसलिए यीशु को यह पूछने की जरूरत नहीं थी कलाम समझ चाहिए कि नहीं आया। यीशु पता समझ से आ गया। उन्हें आख्या सिर्फ मैनू यह दस जो कुछ तू सुनिया ये ते ईमान लैके आनी है कि नहीं? क्या बस बताए, मैं ईमानी नहीं। भाई को मरे कितने दिन हो गए? अभी 4 दिन। लेकिन कहती है मैं इस कलाम पर ईमान। चलो घर चलने पर घर के लोग रो रहे थे, बहुत शोर था। यीशु मसीह कहते हैं आए, कहां चलते हो? कब्रिस्तान। क्या कहते हैं? ठीक हाँ सब क्या क्या जी बोले। अब तो उसमें से बदबू, असल में बुलस जो है ये बुरा नहीं। बू का मतलब सिर्फ क्या होता है? बदबू का मतलब बुरी स्मेल, खुशबू का मतलब अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा उसमें से भी बदबू यानी बुरी दुआ। अच्छा इन्हें मुझे नहीं पता सी कि यीशु ने जाके होना देखना है क्या कहते हैं खुदावंद। अभी तो उसमें से बदबू आती होगी, ये क्यों किया कहती हैं? क्योंकि अंदर खाते इन्होंने ना समझ आनी शुरू हो गई सी। एक ना कब्रिस्तान चल रहा है ना, इन्हें जाके उठे कोई ना कोई काम जड़ा वो जिन कई दफा देखो मेरे अंदरों क्यों लग पई सी वसवसे मेरे अंदरों इंज लगन लग पे। कहती है खुदावंद उसके से तब उनसे पता था कि यीशु कुछ फर्क करने के लिए था, उससे तो बगल में रखते हुए भी 4 दिन खुदावंद यीशु मसीह चले गए। जाकर उन्होंने क्या कहा? कब्र के ऊपर से पत्थर को पत्थर डालना लोगों का काम था, मुर्दा जिंदा करना। ये अपनी अपनी जिंदगियां जड़े पत्थर ने पे इन्होंने किले हटाना, ये सही हटाना। यीशु मसीह ने कब्र के मुंह पे खड़े होकर लाजर देखिए 4 दिन का मुर्दा लाजर कफन समेत कितने दिन का मुर्दा भाई सुहेल जी? यीशु मसीह ने किसी बोल एदा दफन एदे मुठियां पे जिथे जिथे छोटियां छोटियां गिरा लगाई हुई उसको लाजर जिंदा हो। क़यामत रोशन की तो इस सारे मैसेज का जो निचोड़ है वो ये है, ये सारी बातें ठीक कर, ये दुरुस्त कह रहे हैं, इनकी बातें ठीक, पर खुदा यीशु मसीह ने नेक्स्ट लेवल में लेके
खुदा यीशु मसीह इनकी जिंदगी में कुछ बड़ा करना, खुदा आपकी जिंदगी में भी कुछ बड़ा करने, खुदा की मर्जी को अवल, जो खुदा की मर्जी है उसके ताबे हो। कितने लोगों को पता है खुदा की मर्जी है कि 10 बजे गिर जाना चाहिए? हाँ जी, सबको पता है। शाबाश जी, फरजाना ने बिल्कुल सही कहा। सबको पता है कितने बजे आना चाहिए। हम कितने बजे? 11 बजे। उनका लेवल बहुत नेक्स्ट है ना? खुदा की मर्जी है आप हर रोज अपनी घर में खुदा का कलाम, खुदा की मर्जी है कि आप हर रोज फैमिली को लेके दुआ किया। खुदा की मर्जी है कि आप खुदा के साथ कनेक्ट रहें। खुदा की मर्जी में अपनी जिंदगी को पेश। ये खुदा की मर्जी, और बहुत सारी बातों में खुदा की मर्जी को करो। आमीन।